भक्ति के साथ सिद्धि विनायक के रूप में बप्पा आए हैं मयंक और अंकिता शर्मा के घर। तो चलिए जानते हैं इन्होंने क्या क्या स्पेशल तैयारी की है बप्पा के लिए। मुश्किलें तो कोई भी अच्छा काम करने से पहले हमेशा होती है। मेरा कुछ अलग नज़रिया है और अंकिता का थोड़ा अलग नज़रिया है, बट हम लोगों ने कोशिश की कि एक साथ मिलके अपने नज़रिए को एक साथ जोड़ के, लेकिन जितना भी आप देख रहे हैं ये सब अंकिता की ही मेहनत है। खाली गणपति जी का श्रेय मेरे को जाता है क्योंकि वो मैंने डिसाइड किया था कि इस बार मेन श्रेय ले लिया आपने। अरे लेकिन नहीं, बट गणपति जी आए हैं, उनको उनके घर की आने का सजावट जो है वो सब कुछ आप ही ने तो किया है। जो भी सजावट थी वो सब मैंने किया, और जो मूर्ति हैं मतलब जो गणपति बप्पा आए हैं वो गणपति बप्पा को मयंक ने पसंद किया था। और वैसे बहुत सारे हमारे डिस्कशंस हुए हैं कि मैं ऐसे करती थी, मैं ऐसे करता था, ऐसा करता था, बट फाइनली तो मेरी ही बात मानी गई। सो हाँ, एक्चुअली क्या है कि ये जो आप गणपति देख रहे हैं ये मैंने दहीसर से लिया है। एक मेरा फ्रेंड है जो खुद बनाता है, तो हमेशा मैं उसको ऑर्डर देता हूँ। जैसे लास्ट ईयर मैंने अपना लाल बाग जा राजा बनाए थे, लास्ट ईयर मैंने अपना डगरू सेठ बनाए थे। इस बार क्योंकि अंकिता और मेरे को दोनों सिद्धिविनायक बहुत पसंद हैं, तो हम लोग का हमारी सोच थी कि इस बार सिद्धिविनायक जी को लेके आएंगे, इसलिए हम लोगों ने सिद्धिविनायक रखा। और इसके पीछे एक और कारण भी है, क्योंकि मैंने जब शुरू किए थे गणपति जी रखने तो बाल गोपाल से रखे थे, छोटे गणपति जी। फिर अगले साल लेकर आई तो थोड़े बड़े गणपति जी, फिर थोड़े और बड़े गणपति जी, टीनेज गणपति जी, यंग गणपति जी। तो अब इस बार हम सिद्धि विनायक को लेकर आए हैं विद रिद्धि सिद्धि, क्योंकि हमारी भी शादी हुई है और कुछ ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन हाँ रिद्धि सिद्धि और गणपति जी हमारे घर आए हैं। और हमारी शादी के बाद ये पहले गणपति जी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ना सोचकर, पता नहीं शायद बप्पा को आना था सिद्धि विनायक को, इसलिए वो आए। बप्पा की खातिरदारी में अंकिता ने क्या क्या भोग लगाए, चलिए ये भी जानते हैं। जितना भी प्रिपरेशन है खाने की वो सारी अंकिता का डिपार्टमेंट है, कि जैसे फर्स्ट डे क्या बनना है, सेकंड डे क्या बनना है, थर्ड डे क्या बनना है, फोर्थ डे क्या बनना है। अब इश्यूज़ क्या होते हैं कि कई चीज़ें होती थोड़ा मैं ऑयली नहीं खा पाता हूँ, बट अब मैडम बोलते ट्रस्ट भी मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है खाने के पीछे, क्योंकि मुझे फाइनली कहना पड़ा कि सुनो बप्पा आए हैं, बप्पा के लिए मेन्यू तैयार हो रहा है, आपके लिए तैयार नहीं हो रहा है, तो जब बप्पा खाएंगे वो आपको खाना पड़ेगा। बट बप्पा वो है, मैं भी बप्पा जैसे ही हूँ ना, तो मेरे लिए मेरा भी भोग लगना चाहिए। हाँ, वैसे मेन्यू जो है वो मयंक ने मुझे बोला था कि आप डिसाइड करो, तो बप्पा के लिए मैंने फर्स्ट डे पे इडली सांभर बनाए थे, फिर दूसरे दिन मैंने छोले चावल बनाए हैं, आज तीसरे दिन है बप्पा का, तो आज मैंने आलू गोभी और पालक वाली दाल, चावल और रोटी बनाई है उनके लिए। और मोदक का भोग तो उनको लगता ही है, मोतीचूर के लड्डू उनके फेवरेट हैं, वो तो लगता ही है। बाकी सुबह नाश्ते में उनको कभी पोहा हम खिलाते हैं, कभी उपमा खिलाते हैं, और जो भी हम खाते हैं वो पप्पा को पहले खिलाते हैं। जैसे आपने बप्पा की सेवा दिल से की है, बप्पा भी हर साल इसी तरह उनकी सेवा का मौका आपको देते रहें, भाई हम तो यही प्रार्थना करते हैं। कैमरामैन मंगेश के साथ नेहा सावंत, इंडिया फोरम्स, मुंबई। Hi, I'm Ankita and you're watching India Forums, and do subscribe for WhatsApp TV.